नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो थर्मल प्लांट में ठेका मजदूर की मौत के बाद हंगामा, आश्रितों को नियोजन की मांग पर गेट हुई जाम। हजारीबाग में दीपावली से पूर्व हादसा, इचाक थाना क्षेत्र में युवक की तालाब में डूबने से मौत, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका। राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में महापर्व छठ की तैयारी शुरू, एसडीओ ने गंगा नदी के प्रमुख घाटों का किया निरीक्षण। तस्मार बरलंगा 2 लेन सड़क निर्माण पर बवाल, खुदीबड़ा में निर्माण विवाद गहराया, मामला हाई कोर्ट पहुंचा। और कथरास पोस्ट ऑफिस रोड पर भव्य काली पूजा का होगा आयोजन, विद्युत सज्जा और नया विराम दरबार बना श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। बोकारो के बेरमो स्थित डीवीसी के बोकारो थर्मल प्लांट के अंदर ताज टेक्नो कंपनी में कार्यरत 40 वर्षीय ठेका मजदूर दीपक यादव की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन सहित ठेका मजदूरों ने रविवार को सुबह बोकारो थर्मल प्लांट का मुख्य गेट जाम कर दिया। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग थी कि मृतक ठेका मजदूर के स्थान पर उनके एक आश्रित को अस्थायी नियोजन दिया जाए। डीवीसी एचआरओ विभाग के प्रबंधक सुनील कुमार की व्यवस्था के बाद ताज टेक्नो कंपनी के प्रतिनिधि ने परिवार के एक आश्रित को अपनी कंपनी में नियोजन देने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद प्लांट गेट जाम कर आंदोलन समाप्त किया गया। मामला ये है कि एमसीआरसी के एक मज़दूर हैं दीपक यादव, वो एचपी में काम कर रहे थे। बहुत साल से हम लोग शुरुआत से ही हम लोग है फाउंडेशन से ही, तो तबीयत उनका बिगड़ा हुआ था, तो इलाज के दौरान उनका डेथ कर हो गया है। तो हम लोग का ये मांग है कि कम से कम उनका जो घर का जो एक सदस्य है उनके जगह पर उनको रखा जाए। फिलहाल यही मांग है। आज दीपक कुमार यादव जो डीवीसी प्लांट में ताज टेक्नो में काम कर रहे थे, उसका छाय एस प्लांट में उसका छाय थोड़ा सा, उसका कोई मतलब मार्क्स वगैरह कोई नहीं कंपनी से उसको मिल रहा था। छाय अंदर जाने के कारण उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद कल उसका हॉस्पिटल में डेथ हो गया। दीपावली के रौनक के बीच हजारीबाग जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। इचाक थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव में 22 वर्षीय युवक आदित्य राज की तालाब में डूबने से संदिग्ध मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आदित्य रविवार की शाम अपने दोस्त के साथ नहाने के लिए तालाब गया था, जहां वे तीनों दोस्त अचानक पानी की गहराई में फंस गए। ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन आदित्य को मृत घोषित कर दिया गया। आदित्य के परिजनों ने इस मौत को संदिग्ध बताया और घटना के पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। इचाक थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। 3:30 बजे के आसपास सूचना मिली। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जो भी बच्चा लोग उसको बुला के ले गया था, उसका दोस्त लोग, उन लोगों से प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और हम लोगों को संदेह है कि इसमें कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ साजिश है। देखिए, इचाक थाना की घटना है, खासकर हमारे गांव की ये घटना है। ये लड़का आदित्य राज नाम था इसका, करीब 21-22 वर्ष इसका एज होता होगा। इसका एक दोस्त है गांव का ही और एक बोंगा का, जैसा भी बोंगा का लड़का बतला रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक है और इसे लेकर साहेबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल प्रशासन ने तैयारियां पूरी शुरू कर दी है। अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो ने राजमहल एवं बढ़रवा क्षेत्र के सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार कमी को देखते हुए घाटों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पानी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुरक्षित घाटों का चयन किया जाएगा, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन की ओर से साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा बल की तैनाती और मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की जाएगी। और स्पेशली राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में 2 नगर निकाय क्षेत्र पड़ता है, एक बढ़रवा और एक राजमहल। तो राजमहल का जो गंगा नदी के किनारे जहाँ छठ घाट होती है, उनके निरीक्षण हम लोग संयुक्त रूप से नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी साथ किए हैं। वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, साफ सफाई के दृष्टिकोण से जो निर्देश दिया जाना था, निर्देश दिया जा चुका है। अभी गंगा का पानी लगातार उतर रही है
दिवाली के बाद पुनः एक बार निरीक्षण होगा और हम लोग फाइनल उसमें निर्णय लेंगे कि कौन कौन घाट में प्रतिबंधित होगी, कौन घाट हम लोग श्रद्धालुओं के लिए पूजा करने के लिए हम लोग। बोकारो में बन रहे कसमार बरलंगा टू लेन सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर खुदीबेड़ा में भी एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इस संबंध में रूपम कुमार भोक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं दूसरी ओर रविवार को एसडीओ मुकेश मचुआ के निर्देश पर कसमार के अंचल अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम खुदीबेड़ा पहुंची और सरकारी अमीन की सहायता से स्थानीय देवस्थल का सीमांकन कार्य संपन्न किया। हालांकि ग्रामीणों ने तीव्र विरोध जताते हुए कहा कि सड़क की मापी गलत तरीके से की गई है और यह एक तरफा सर्वे है, जिससे वे स्वीकार नहीं करेंगे। सीओ ने ग्रामीणों के आरोप को बेबुनियाद बताया है। देखिए सर, मामला है देवस्थल का, ठीक है, और हम लोग का जो सर्वे सेटलमेंट जो है वो रोड को नहीं निकाल रहे हैं। मापी करने के लिए आए हैं पदाधिकारीगण, उनको नियुक्त किया गया है सर। इसमें वो नापी कर रहे हैं सर, एक ही साइड से नापी कर रहे हैं, वो चारों तरफ से नापी नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, वो देवस्थल का नापी करने के लिए कहा गया है, नापी करने के लिए प्रशासन आई हुई थी यहाँ पर। तो सर देखिए, प्रशासन तो एक तरफ नापी करता है, दूसरा तरफ तो नापी नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उधर का ही नापी कीजिएगा। नापी उधर भी होना चाहिए था कि नहीं सर। तो सर देखिए, प्रशासन हम लोग के तरफ मैंने रुख अपनाए हुए, मैंने क्या बोलते हैं, हड़पने का बहुत प्रयास। बघमारा के कतरास पोस्ट ऑफिस रोड स्थित श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा समिति द्वारा वर्ष 2025 की काली पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार पूजा पंडाल को आकर्षक विद्युत सज्जा और नया विराम दरबार के रूप में सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा। समिति ने बताया कि 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई। इस दौरान महाकाल का दिव्य जलाभिषेक और मधुर श्याम संगीत होगा। दिव्य प्रतिमा का निर्माण गोधर के प्रसिद्ध मूर्तिकार चंदू पंडित ने किया है। यह पूजा समिति अपनी अनूठी साज सज्जा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नागरिकगण, माताएं, बहनें, समूह का हार्दिक अभिनंदन हम सब इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से करते हैं। जय। ये जो थीम है, ये क्या थीम है और कैसे ये मन में ख्याल आया? ये थीम वास्तव में ग्रामीण परिवेश में बिल्कुल झारखंड की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उस पर आधारित एक गांव, एक परिवेश में माँ का ये निर्माणाधीन दरबार वर्ष 2025 के लिए हम लोगों ने ये सजाया है, जो समूह को बड़ा ही अच्छा लगेगा। हम सब ये उम्मीद करते हैं। हम लोग धनबाद में रहते हैं और धनबाद कोयलांचल में ये दर्शाया गया है, यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला अगर पाया जाता है वो धनबाद है। माइंस के आधारित पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेफ्टी का काम इसमें बहुत सारा किया गया है कि भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें सेफ्टी बिल्कुल चाहिए। इसी आधारित पे हम लोग इसको थीम को रखे हैं। सारा जगह आप देख सकते हैं। उसी बीच में हम लोग एक भोले बाबा जी को भी रखे हैं, महाकाल जो बने हुए हैं जिससे झरना गिर रहा है। दीपावली के अवसर पर कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी द्वारा लॉयंस क्लब बघमारा के संयुक्त सौजन से जरूरतमंद परिवारों के बीच कपड़े, दिया बाती, मिठाई और खिलौने का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम स्टेशन रोड स्थित हेलीवाल परिवार के परिसर में आयोजित हुई। इस दौरान लगभग 250 जरूरतमंद महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। हेलीवाल परिवार की ओर से महिलाओं को साड़ी, सूट, पुरुषों को शर्ट पैंट एवं गर्म कपड़े तथा बच्चों को कपड़े और खिलौने वितरित किए गए। समाजसेवी दिनेश हेलीवाल ने बताया कि उनका परिवार खुशियां बांटने के उद्देश्य यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से आयोजित कर रहा है। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हजारीबाग पुलिस को शनिवार की रात बड़ी सफलता मिली है। कोरा थाना क्षेत्र के कन्हरी स्थित हिल फॉरेस्ट एरिया में डकैती की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने धरते पहुंचा। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया था। गिरफ्तार अपराधियों में धनीराम सोरेन उर्फ नेपाली और बलराम मुंडा शामिल हैं, जिन पर कई संगीन मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, सोना चांदी के जेवरात, 8 मोबाइल फोन और बेलोरो सहित 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। त्योहारों का सीजन का मद्देनजर रखते हुए जैसा कि एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था कि किसी भी प्रकार का चोरी, छिनताई, डकैती जैसे घटना ना घटे। इसी संदर्भ में कल एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही घटना को अंजाम देने के मंशा से कनेरी हिल के पास फॉरेस्ट एरिया में एकत्रित हुए हैं, जिसको लेके एक छापामारी दल बनाया गया एवं इनकी घेराबंदी की गई और
इनको घेर के जब पकड़ा गया तब इन्होंने अपना नाम बताया, जिससे कुछ लोग जो हैं वो पुराने क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर पहले से केसेस चले आ रहे हैं। तो इसको देख के फिर तलाशी ली गई और इनके पास से हमें एक देसी पिस्टल मौके पे एवं पिछले ही एक घटना में जो सोने का चेन एवं जो अंगूठी और चांदी की सिकड़ी डकैती की गई थी वो रिकवरी हुआ है, जिसका डिटेल्स इस प्रकार है कि जो कुल 5 लोग पकड़ाए हैं उसमें एक धनीराम सोरेन है उर्फ नेपाली, जिसके पास से एक पिस्टल एवं सोने का कड़ी, 5 कड़ी सोने का चेन का, बलराम मुंडा, किशोर कुमार उर्फ बिहाने जिसके पास से भी सोने का कड़ी बरामद हुआ है, तैयब अंसारी और विकास कुमार जिनके पास से 5-5 कड़ी सोने का चेन रिकवरी हुआ है। इन लोगों के फर्दर निशानदेही पे एक और देसी कट्टा और सोने की कुछ कड़ियाँ बरामद की गई हैं। इसमें कुल मिला के टोटल 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 6 पीस गोली, 8 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल, 1 बोलेरो गाड़ी, सोना 50 ग्राम कुल, चांदी की सिकड़ी 100 ग्राम की लगभग, इतना कुल टोटल रिकवरी हुआ है। और इनमें से इनके पुराने आपराधिक इतिहास भी हैं, जिसमें धनीराम सोरेन उर्फ नेपाली पर 6 केस, बलराम मुंडा पे 11 केस, तैयब अंसारी पे 1 केस और बिहारी किशोर कुमार उर्फ बिहारी पर 2 केस मांडू थाना एवं गोला थाना का है। बरामद सामान में दुकानी कीमत कितनी होगी, बाजारी कीमत? एग्जैक्ट रेट पे तो कुछ कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है अभी। ये लोग कहाँ से ये लोग मार किए, किनका पकड़ाया है, किसके घर का है? ये अभी एक आवेदन आया था जिसमें ये पतरातू बस्ती के आसपास पतरातू बस्ती के आसपास एक लूट की घटना घटी थी, जिसके संदर्भ में रिकवरी हुआ है। अभी इसका जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में अंगूठिया गांव में शनिवार देर रात पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। एसआई गोविंद कुमार शाह को रंगदारी की शिकायत मिली थी, जिस पर वह टीम के साथ गांव पहुंचे थे। पुलिस टीम के आते ही 10-15 लोगों ने लाठी डंडा और रॉड से हमला कर दिया था। हमले में एसआई गोविंद कुमार की वर्दी फट गई थी और उन्हें रस्सी से बांधकर पीटा भी गया था। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों करमू राय और सीओ राय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।